Hello students. So in the previous lecture we discussed about the first hormone of pituitary gland called as GH. We discussed everything about the GH, the functions of growth hormone, disorders of growth hormone and all the activities related to growth hormone. Now let's talk about the second hormone that is secreted from pituitary gland is called TSH. So what is TSH? TSH is nothing but the thyroid stimulating hormone, also called as thyrotropin. इसका बोल सकते हो, it is also called as thyrotropin. So let's come to the first point. What is the source of secretion? TSH आता कहां से है, ये हम सबसे पहली बात करेंगे. So TSH is secreted from pituitary gland. हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं पिट्यूटरी ग्लैंड. इसका जो लोब होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का, इट इज नोन एज एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड. एंटीरियर लोब के अंदर हमने पढ़ा था, उसमें एक एरिया है, रीजन है, उसको बोलते हैं पार्स डिस्टालिस. पार्स डिस्टालिस के अंदर सेल्स है हमारे बेसोफिलिक सेल्स, और बेसोफिलिक सेल्स का भी आप टाइप करो, उसमें टाइप था थायरोट्रॉप्स. तो देखिए ये है सोर्स ऑफ सीक्रेशन ऑफ TSH. TSH is a thyroid stimulating hormone which is secreted by the pituitary gland. उसमें भी anterior pituitary gland, adenohypophysis, उसका कौन सा लोब है, पार्स डिस्टालिस. उनका कौन सा सेल्स है, बेसोफिलिक सेल्स, और बेसोफिलिक सेल्स का भी अलग अलग टाइप है, उसमें आपका आएगा थायरोट्रॉप्स. तो हो गया सोर्स ऑफ सीक्रेशन ऑफ TSH, पहली बात. सेकेंड इंपॉर्टेंट part is chemistry. What is the chemical nature of this hormone? We already discussed that it is very essential to understand the chemical nature of the hormones to understand the action of the hormones. So chemically, the TSH hormone is a peptide hormone. It's a peptide hormone. So that's the chemistry of the TSH. Now, let's talk about the functions of this TSH. What are the functions of TSH? As the name indicates, you can easily understand. TSH is a thyroid stimulating hormone. So this hormone is going to control the activity of very important gland of the body called as thyroid gland. तो वो thyroid gland की activity को control करेगा. ये हमें सीखना है कि exactly control करेगा मतलब किस तरह से उसको control करेगा. तो देखो समझते हैं कि what is the functions of TSH or what are the actions of hormone called TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. सबसे पहली बात हम करेंगे कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के पहले हमें सीखना पड़ेगा थायराइड ग्लैंड के अंदर ऐसा क्या होता है जिसपे वो एक्ट करेगा. तो समझने की कोशिश करो, हमारा जो थायराइड ग्लैंड है, तो नेक के अंदर आपको मिलेगा थायराइड ग्लैंड. यहाँ पे मैं छोटी सी डायग्राम बनाने की कोशिश करूंगा. ये देखिए, ठीक है, तो ये आपका होता है एक बो टाइप शेप्ड ग्लैंड कॉल्ड थायराइड ग्लैंड. ये थायराइड ग्लैंड है. थायराइड ग्लैंड के अंदर अगर आपने देखा तो ये होता है ट्राकिया. ट्राकिया के सामने आपको मिलेगा थायराइड ग्लैंड, ठीक है. यहाँ पे कार्टिलेज भी आपको मिलेगा, हम बाद में डिटेल्स में पढ़ लेंगे. ये है थायराइड ग्लैंड. सो दिस थायराइड ग्लैंड इज मेड अप ऑफ, उसको एक अलग दूसरा भी नाम होता है फॉलिकुलर ग्लैंड. दिस इज थायराइड ग्लैंड, उसको हम बोलते हैं फॉलिकुलर ग्लैंड. उसके अंदर आप अगर जाओगे आपको पता चलेगा, उसका हिस्टोलॉजी पढ़ेगा, आपको पता चलेगा व्हाट इट कंसिस्ट ऑफ. इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फॉलिकल्स. तो इनको हम बोलते हैं थायराइड फॉलिकल्स. याद रखेंगे हमेशा, ये जो थायराइड फॉलिकल्स है ये बनता है, ये बनता है क्यूबॉइडल सेल से, क्यूबॉइडल एपिथेलियम से, उसका एपिथेलियम का बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है. तो ये हो गया आपका थायराइड फॉलिकल. समझने की कोशिश करो, इसको हम अच्छे से पढ़ सकते हैं क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत कॉमन प्रॉब्लम है एज पर थायराइड ग्लैंड स्किल्स, ठीक है. तो ये हो गया फॉलिकल, ये थायराइड फॉलिकल हो गया क्योंकि फॉलिकल तो हर जगह मिल जाते हैं. ये जो उसका सेल्स है वो फॉलिकुलर सेल्स है, और द एरिया दैट इज प्रेजेंट विद इन दिस ल्यूमेन इज कॉल्ड एज कोलॉइड. इस ल्यूमेन को हम क्या बोलते हैं, कोलॉइड बोलते हैं. तो याद रखेंगे TSH क्या करेगा. सो TSH इसमें क्या करेगा, यहां पे मैं डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करूंगा तो आपको तुरंत अच्छे से समझ में आ जाएगा. तो आप समझ लो, ये हो गया आपका
पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, एक पीनट शेप ग्लैंड है, इसको हम बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। ये हो गया उसका पार सेंट्रल मेरिडियन, और यहां से जो सीक्रेट होगा वो हार्मोन है TSH। ब्लड से इसको कैरी करा जाएगा, कहां तक कैरी करा जाएगा? यस, फॉलिकल तक कैरी किया जाएगा, थायराइड ग्लैंड के अंदर कैरी किया जाएगा। तो TSH जब फॉलिकल के ऊपर एक्ट करेगा तो क्या करेगा, ये हमें सीखना है। तो याद रखिए, TSH acts on this particular follicular cells, और वहां पे जाके TSH स्टिमुलेट करेगा एक सब्सटेंस को जिसका नाम होता है थायरोग्लोब्यूलिन। व्हाट इज द नेम कॉल्ड? थायरोग्लोब्यूलिन। थोड़ा सा और अलग मैं बनाने की कोशिश करूंगा, तो समझिए, ये जो है यहां पे ये फॉलिकुलर सेल्स है। ये जो फॉलिकुलर सेल्स आपको दिख रहे हैं, ये फॉलिकुलर सेल्स को आपको समझना पड़ेगा। ये फॉलिकुलर सेल्स के अंदर कुछ चैनल्स भी यहां पे है, ये चैनल्स को भी हमें बाद में पढ़ना है जब हम थायराइड ग्लैंड प्रॉपर पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये हो गया चीज। ये आपका एरिया जो है, दिस एरिया इज नथिंग बट द खोलॉइड, समझ लो, ये आपका खोलॉइड एरिया होगा, ठीक है। ये फॉलिकुलर सेल्स है। तो जैसे ही TSH एक्ट करेगा तो क्या होगा यहां पे, तो यहां से जो थायरोग्लोब्यूलिन है उसका सिक्रीशन हो जाएगा, और थायरोग्लोब्यूलिन यहां से बाहर पास हो जाएगा। दिस इज नोन एज थायरोग्लोब्यूलिन। ये थायरोग्लोब्यूलिन है। तो फर्स्ट फंक्शन TSH का क्या हो गया? TSH stimulates the production of thyroglobulin. Not only that, it also opens the sodium iodide channels. ये जो सोडियम आयोडाइड चैनल्स होते हैं, इसको ओपन करेगा तो जाके आयोडीन का ऑक्सीडेशन हो जाएगा और थायरोग्लोबुलिन से इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, और यहां से ये दोनों मिलके बना देंगे T3 एंड T4, जिसको हम बोलते हैं ट्राइआयोडोथायरोनिन एंड टेट्राआयोडोथायरोनिन। दिस T4 इज नथिंग बट द थायरोक्सिन। इसका सिंपल से मतलब होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्टिमुलेट्स द फॉलिकल एंड इट मेक्स द T3 एंड T4। हम डिटेल्स में पढ़ेंगे T3 क्या होता है और T4 क्या होता है, ये बाद में हम पढ़ लेंगे बराबर से। तो सबसे पहली बात मैं बोलना चाहूंगा, इफ दे आर आस्किंग यू व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ TSH, पहला फंक्शन होगा इट कंट्रोल्स द एक्टिविटी ऑफ थायराइड ग्लैंड, दूसरा फंक्शन है इट स्टिमुलेट्स द प्रोडक्शन ऑफ थायरोग्लोबुलिन, तीसरा फंक्शन आप याद रखेंगे, इट ओपन्स द सोडियम आयोडाइड चैनल्स सो दैट आयोडीन डिफ्यूजेस इनटू द follicles and it incorporates with thyroglobulin to make the hormones called T3 and T4. Not only that, the TSH also causes एक दूसरा फंक्शन, ये तो पहला फंक्शन होगा, दूसरा फंक्शन है it also causes कपलिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स T2 एंड T2, उसको हम बोलते हैं डाइआयोडोथायरोनिन, जहां से आपको मिलेगा T4 और T4 का डीआयोडीनेशन होकर आपको मिलता है T3। याद रखेंगे, इसको कपलिंग जो करना है, ये भी कपलिंग कौन करा के लेके आएगा? TSH करा के लेके आएगा, और आपको मिलेगा थायरोक्सिन और T4 हार्मोन, उसका डीआयोडीनेशन होकर आपको मिलता है ट्राइआयोडोथायरोनिन। So this is called the TSH and the main functions of TSH। पेट तो थायराइड ग्लैंड का ग्रोथ है, TSH कंट्रोल करेगा, थायरोक्सिन का प्रोडक्शन है, TSH कंट्रोल करेगा, ये सोडियम आयोडाइड चैनल ओपन करना है, ये भी TSH करेगा, कपलिंग ऑफ दिस डाइआयोडोथायरोनिन टू मेक दिस थायरोक्सिन, ये भी फंक्शन TSH परफॉर्म करने वाला है। तो इसके बाद जो सबसे बड़ी और इंटरेस्टिंग चीज इसमें है, इसमें जरूर आपको नीट में भी कुछ ना कुछ क्वेश्चंस मिल जाता है, वो हमें सीखना है। वो क्या है? कंट्रोल ऑफ दिस पर्टिकुलर TSH सिक्रीशन, कंट्रोल ऑफ TSH सिक्रीशन, इसका कंट्रोल कैसे होगा? बहुत इंटरेस्टिंग सा कंट्रोल है, मैं थोड़ा सा सिंपल करने की कोशिश करूंगा। हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, दिस पार्ट इज कॉल्ड हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से कौन सा हार्मोन है बेटा? आपको याद होगा, हाइपोथैलेमस इज गोइंग टू सीक्रेट थायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर। ओके, हमने हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एक्सिस में पढ़ा है। हाइपोथैलेमस सीक्रेट्स TRF, this is thyrotropin releasing factor is going to control the anterior pituitary gland. Anterior pituitary से निकलेगा TSH which is called thyroid stimulating hormone। याद रखेंगे, TSH ब्लड से लेके जाएगा, ब्लड से जाएगा थायराइड ग्लैंड पे, it will act on thyroid gland। TSH एक्ट करेंगे थायराइड पे और स्टिमुलेट करेंगे प्रोडक्शन ऑफ T3 एंड T4।
ट्राआइडोथायरोनिन एंड टेट्राआइडोथायरोनिन। ये उसका सीक्रेशन हो गया। अभी हमें अगर टीएसएच को कंट्रोल करना है तो कैसे करेंगे, और उसके बाद जो आपको देखना है सबसे मेन फंक्शन थायराइड ग्लैंड का आता है, थायराइड हार्मोन्स का आता है, दैट इज टू कंट्रोल द बेसल मेटाबॉलिक रेट। जो हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट होगा, आपको अगर कभी भी पूछेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज मोस्टली रिलेटेड टू द मेटाबॉलिज्म, तो आपका आंसर होना चाहिए थायरॉक्सिन होना चाहिए। ठीक है, तो याद रखेंगे। तो ये सिंपल सी बात है। तो अगर टीएसएच को कंट्रोल करना है तो इसमें फीडबैक मैकेनिज्म का बड़ा इंटरेस्टिंग सा कंट्रोल है। चलो देखिए कैसे। अगर T4 का लेवल ब्लड के अंदर ज्यादा है, हम इस कंडीशन को बोलेंगे हाइपरथायराइडिज्म। अगर हाइपरथायराइडिज्म है, T4 का लेवल ब्लड के अंदर बहुत ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पे देखो, तो यहां से हाइपोथैलेमस के अंदर और यहां से आप देखेंगे यस एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर एक निगेटिव फीडबैक जाएगा। आई एम टॉकिंग अबाउट द इंक्रीज सिक्रीशन। यहां पे मैं एरो करके लिखने की कोशिश करता हूं। ये देखिए इंक्रीज प्रोडक्शन है, इसको हम बोलते हैं हाइपरथायराइडिज्म, हाइपोथायराइड कंडीशन। ठीक है, ये होगा। तो अगर T4 ब्लड में ज्यादा है तो इस कंडीशन को बोलो हाइपरथायराइडिज्म। तो अगर हाइपरथायराइडिज्म है तो यहां से हाइपोथैलेमस को मैसेज किया जाएगा, हाइपोथैलेमस विल इनहिबिट और विल रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ दिस टीआरएफ एंटीरियर पिट्यूटरी को जाके मैसेज देंगे कि यहां पे थायरॉक्सिन का लेवल ज्यादा है, कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो जाके टीएसएच का सिक्रीशन भी कम हो जाएगा और थायराइड का स्टिमुलेशन भी कम हो जाएगा और इस तरह से थायरॉक्सिन का भी लेवल मेंटेन किया जाएगा। तो ये हो गया आपका निगेटिव फीडबैक। यहां पे समझने की कोशिश करो, ये आपका निगेटिव फीडबैक होगा, इस तरह से उसको कंट्रोल किया जाएगा। ठीक है, पर अगर दूसरी केस है तो देखो बच्चों, आपको हमेशा नीट में पूछा जाता है, एमसीक्यूज में मैंने बहुत जगह देखा है कि इन कंडीशन कॉल्ड हाइपरथायराइडिज्म व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टीएसएच। तो हमें क्या लगेगा कि टीएस हाइपरथायराइडिज्म है तो टीएसएच ज्यादा होना चाहिए, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर हाइपरथायराइडिज्म है तो टीएसएच विल बी लेस अकॉर्डिंग टू द फीडबैक कंट्रोल। ठीक है, तो ऑन द कॉन्ट्ररी आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। अभी दूसरी बात क्या है, अगर T3 T4 अगर ब्लड के अंदर कम है, इसका कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो देखो यहां से जो मैसेज यहां पे जाएंगे, यहां से जो कंट्रोल जाएगा वो कंट्रोल कौन सा होगा अभी, यस पॉजिटिव फीडबैक कंट्रोल होगा। समझने की कोशिश करो, ये जो रेड कलर में मैंने बनाया है ये कंडीशन अभी कौन सा होगा, हाइपर या हाइपो, ये होगा हाइपोथायरॉइड कंडीशन। तो हाइपोथायरॉइड के अंदर इसको क्या करना है, हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करना है। हाइपोथैलेमस विल इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ टीआरएफ विल स्टिमुलेट द पिट्यूटरी ग्लैंड टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर टीएसएच। तो ज्यादा टीएसएच बन जाएगा तो थायराइड का स्टिमुलेशन मिलेगा और इस तरह से T3 और T4 का लेवल बैलेंस किया जाएगा या फिर बढ़ाया जाएगा। तो ये दो कंडीशन, ये दो डिसऑर्डर्स हम थायराइड ग्लैंड में पढ़ते हैं। आगे भी जाके थायराइड ग्लैंड प्रॉपर में हमें बहुत सारी चीजें पढ़ना है। हम पढ़ते हैं गोइटर, सिंपल गोइटर के अलग अलग टाइप पढ़ते हैं हम लोग। वहां पे हम पढ़ेंगे क्रिटिनिज्म, मिक्सोडीमा, द गर्ल्स डिजीज, डिफरेंट थिंग्स आर देयर इन थायराइड प्रॉपर। बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम्स होते हैं। जैसे ग्रोथ हार्मोन का प्रॉब्लम है बच्चों, जायंटिज्म, एक्रोमेगाली, ये सब बहुत रेयर है। बट अगर क्लिनिकल प्रैक्टिस में हम देखेंगे तो थायराइड का रिलेटेड गड़बड़ बहुत ज्यादा है। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स आर सफरिंग फ्रॉम हाइपोथायराइडिज्म या तो फिर हाइपरथायराइडिज्म। बहुत कॉमन प्रैक्टिस में ये आपको दिखाई पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया उसका सिक्रेशन। तो याद रखेंगे, एक एमसीक्यू में बताने की कोशिश करता हूं कि जब हाइपोथायराइडिज्म है, हाइपो जो रेड कलर में मैंने करा है, इसमें टीएसएच का लेवल ज्यादा रहेगा और जो हाइपर है उसमें टीएसएच का लेवल कम रहेगा। तो दिस इज कॉल्ड टीएसएच। तो हमने आज कंप्लीट किया थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, द सेकंड हार्मोन ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। आगे के लेक्चर में हम पढ़ेंगे एसीटीएच, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। बहुत सिंपल सी बात है, बहुत इंटरेस्टिंग हार्मोन है, उसको हम आगे जाके पढ़ेंगे, अगले लेक्चर पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।